Hey viewers, welcome back to my channel Preet Sarad Talks. I hope you all are doing well. पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमारी सीरीज ऑलरेडी चल रही है, नाउन्स की वीडियो अवेलेबल है और नाउन्स और वर्ब्स में क्या डिफरेंस है, कैसे एक वर्ड नाउन का काम भी करता है, वर्ब का काम भी करता है, वो मैंने 10 वर्ड्स की 10 to 12 वर्ड्स की लिस्ट मैंने उसमें दी है जो कि बिल्कुल ही ट्रेंडी वर्ड्स हैं, जैसे कि गूगल, स्क्रीनशॉट, जूम काइंड ऑफ वर्ड्स मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं। कैसे ये वर्ड्स पहले नाउन थे और अब वर्ब्स कैसे बन चुके हैं और कैसे एक वर्ड नाउन से वर्ब बन जाता है, उसमें क्या क्या उसका क्राइटेरिया रहता है, कितने टाइम में वो नाउन से वर्ब बन जाता है या नहीं बन जाता है, उस वीडियो में जाके आपको पता चल जाएगा। उसमें उन सारे वर्ड्स की साथ साथ में वर्ब्स की फॉर्म्स भी अवेलेबल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 101 प्लेलिस्ट का नाम है और फर्स्ट वीडियो का नाम भी है जिसमें इंट्रोडक्शन है। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का अच्छा फाउंडेशन बेस बन जाता है, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो को समझने के लिए आप लोग क्वालिफाई कर जाते हो। ऐसे ही मेरी टेंसेस की वीडियोस भी अवेलेबल है, टेंस 1 से लेकर टेंस 12 तक है वीडियोस। वो टेंसेस की प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में डाल दूंगी, आप लोग जाके देख सकते हो। टेंसेस की 12 वीडियोस के अंदर भी वर्ब्स की 2 वीडियोस अवेलेबल है छोटी छोटी, जो कि आपको हेल्प करेंगी वर्ब्स को समझने में। इस चीज से आप लोग ये अंदाजा लगा सकते होंगे कि क्यों हर जगह पे वर्ब्स की बात की जा रही है। अगर मैंने टेंसेस करवाने की कोशिश की तो भी मुझे वर्ब्स की वीडियोस वहां पे 1-2 डालनी पड़ी ताकि आप लोगों को टेंसेस अच्छे से समझ में आ जाए। अगर अब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रही हूँ तो भी मुझे वर्ब्स स्टार्ट करने से पहले एक ऐसी वीडियो जो नाउन वर्ब भी बताती है और थोड़ी सी वर्ब्स की इंट्रोडक्शन देती हो, मुझे वो पहले आपको बना के देनी पड़ी, बिकॉज वर्ब्स आर सो मच इंपॉर्टेंट। एंड इंग्लिश लैंग्वेज में नो सेंटेंस इज विदाउट वर्ब, मीन्स कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं बन सकता है। यहाँ पे आप लोग सोचोगे भाई क्यों नहीं बन सकता है, एक्शन वर्ब्स तो बहुत सारी सेंटेंसेस में नहीं होते। हाँ, लेकिन वहां पे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। सो इस वीडियो में हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब्स, ये वर्ब, वो वर्ब्स, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, काइंड्स ऑफ वर्ब्स, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वर्ब्स आर द बैकबोन ऑफ द ग्रामर एंड एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको वर्ब्स नहीं आते हैं तो इंग्लिश को सीखना बहुत बहुत ज्यादा है मुश्किल। सो वर्ब्स बैकबोन है, फाउंडेशन है, बेस है, बेसिक्स है, सब कुछ है वर्ब्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। वर्ब्स टेल अस व्हाट अ पर्सन इज, व्हाट अ पर्सन डज, व्हाट अ पर्सन हैज। In English, there are 3 verbs which actually make the foundation of English language. These 3 verbs can act as main verbs as well as helping verbs. These are do, have, and be. Yes, these 3 are the main verbs in English you are to learn about. ये तीनों मेन वर्ब्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स की तरह भी काम करती हैं और मेन वर्ब्स की तरह भी काम करती हैं। एक्चुअली दीज आर द पिलर्स, सो दीज आर द प्राइमरी फॉर्म्स, प्राइमरी वर्ब्स, दैट इज बी, हैव एंड डू। ये हमें बताती हैं व्हाट समवन डज, व्हाट समवन इज, व्हाट समवन हैज उसके पास क्या है, वो क्या करता है और वो कैसा है। समटाइम्स ये भी बताती हैं व्हाट समवन फील्स और लाइक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हैव के बारे में बात करेंगे, देन डू के बारे में बात करेंगे। बी की सबसे पहले फॉर्म समझ लेते हैं। इज, एम, आर एक कैटेगरी में आती है क्योंकि ये प्रेजेंट को बताती हैं, देन वॉज वर पास्ट को बताती हैं, देन बी, बीइंग, बीन होना को बताते हैं। एज अ मेन वर्ब ये स्टेट की तरह काम करती है, मीन्स जो बी की फॉर्म है ये स्टेट की तरह काम करती है जिसमें एक्शन दिखाई नहीं देता। स्टेट मीन्स कैसा वो पर्सन है, कैसी वो कंडीशन है, कैसी वो स्थिति है, समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल शी इज अ टीचर, वो टीचर है, शी इज अ टीचर। यहाँ पे कोई एक्शन हो नहीं रहा है, उस टाइम फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, बट शी इज अ टीचर, शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय, दिस इज अ कार। सो समथिंग लाइक दैट। हम ऐसे कुछ किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिसमें हम किसी एक्शन का करना या होना हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी करना हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट होना हमें दिखाई दे रहा है कि यस वो चीज ऐसे है। दे वर हैप्पी, वो खुश थे, इसमें वो यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, दे वर हैप्पी। यहाँ पे जो इज और वर ये फॉर्म्स का यूज किया गया है, दीज आर स्टेट। सो बी जब स्टेट एज अ मेन वर्ब काम करता है तो वो एज अ स्टेट काम करता है, वो एज अ स्टेट एक्ट करता है। जब बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, यहाँ पे वो कॉन्टिन्यूअस और पैसिव वॉइस दोनों को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज रीडिंग, यहाँ पे जो इज आया है इसके साथ मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आई है, मींस यहाँ पे एक एक्शन कॉन्टिन्यूअस दिखाया जा रहा है, मींस वो रीडिंग, वो पढ़ रही है, यहाँ पे पढ़ाई करते हुए दिखाया गया है, मींस मेन वर्ब यहाँ पे मेन एक्शन जो है, क्रिया जो है वो पढ़ना हो रही है, जिसके साथ आईएनजी लगाने के बाद
ये क्लियर हो रहा है कि वो क्रिया चल रही है। और यहाँ पे जो इज है, यानी कि जो बी की इज वाली फॉर्म है, वो एक्शन को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में दिखा रही है। द वर्क वॉज डन, यहाँ पे पैसिव वॉइस में दिखाया जा रहा है, वॉज यहाँ पे यूज हुआ है, ये वाला यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे पैसिव द वर्क वॉज डन मीन्स काम खत्म हो चुका था, मीन्स काम हो चुका था। द वर्क वॉज डन बाय समवन, ऐसा भी आगे इसको एलेबोरेट किया जा सकता है। सो बी का फॉर्म्स ऐसे है, बी की पहले फॉर्म्स है, देन वो मेन वर्ब कैसे एक्ट करता है, देन वो हेल्पिंग वर्ब कैसे एक्ट करता है, इसके फिर आगे 2 पॉइंट्स है। लेट्स मूव टू हैव। अभी अभी हमने बी के बारे में डिस्कस किया, अभी हम हैव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक प्राइमरी वर्ब है। हैव वर्ब्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फॉर्म्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी होती हैं, और फिर एज अ मेन वर्ब ये कैसे काम करता है, और एज अ हेल्पिंग वर्ब ये कैसे काम करता है। दैट इज एग्जांपल 1 2 1 2, यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स ले ली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हैव वर्ब्स फॉर्म्स होती हैं उसकी, इसकी फॉर्म्स होती हैं हैज, हैव, हैड एंड हैविंग। जी हाँ, ये 2 तरह से काम करता है। अगर ये मेन वर्ब की तरह काम करता है तो ये पोजेशन को दिखाता है, मीन्स ओनरशिप को दिखाता है, अपनी किसी चीज पे, उस पे हक को दिखाता है कि इस पे मेरा हक है, ये मेरी है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कार, यहाँ पे आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, आई हैव अ कॉपी। शी हैज 2 किड्स, शी हैज 2 किड्स, उसके 2 बच्चे हैं। किसी चीज का अपने पास होना, किसी चीज के ऊपर ओनरशिप दिखाना, पोजेशन को दिखाना, ये चीजों में यूज होता है हैज, हैव। बट एज अ प्राइमरी वर्ब हैव की ये फॉर्म है, लेकिन ये सिर्फ पोजेशन दिखाता है। सो यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होता है, परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस में हमेशा हमेशा हैज, हैव, हैड इन सब का यूज होता है। अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो उसमें भी विल, शैल के साथ हमेशा हैव आता है। और इसकी खासियत क्या है कि इसमें हमेशा V3 का यूज होता है। परफेक्ट टेंसेस के साथ हमेशा V3 का यूज होता है, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल, जिसको आप बोलते हो पास्ट पार्टिसिपल, जो अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था कि पास्ट पार्टिसिपल और V3 एक ही बात है, 2 चीजों के एक ही नेम है। तो एज ए हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंसेस की हम यहाँ पे बात करें, परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं वो ये शो करते हैं कि काम बिल्कुल खत्म हो चुका है, या खत्म हो चुका था, या खत्म हो चुका होगा। सो दीज आर अगेन टेंसेस। गो एंड वॉच द टेंसेस वीडियो। अगर इस चीज को थोड़ा सा और डीपली समझना चाहते हो तो सिर्फ परफेक्ट टेंसेस की वीडियोस ही देख लीजिए। ऑल आर मास्टर क्लासेस, यू विल एंजॉय, डेफिनेटली यू विल एंजॉय, क्योंकि उनमें सब चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। सो कम बैक टू द टॉपिक। एज हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंसेस V3 यहाँ पे यूज होता है। दे हैव फिनिश्ड, वो खत्म कर चुके हैं। हैव यहाँ पे आया है, प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन थर्ड फॉर्म आई है खत्म कर चुके हैं। He has gone, वो जा चुका है। We had started, हम निकल चुके थे, या हम स्टार्ट कर चुके थे, हम जा चुके थे। यहाँ पे had आया तो V3 का यहाँ पे भी यूज हुआ है। So these are the forms of have। अगर हम इनको हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो परफेक्ट टेंसेस को हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप इनको मेन वर्ब की तरह यूज करते हो तो यहाँ पे ये हमें पोजेशन के बारे में बताएंगे कि कोई चीज के आप ओनर हो, पोजेस करते हो, किसी चीज को ओन करते हो, आपका उस चीज पे हक है। यहाँ पे आई हैव अ कॉपी, पेन, कार, हाउस, जो भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। डू अगेन वन ऑफ द प्राइमरी वर्ब्स बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट डू। डू की फॉर्म्स हैं डू, डज, डिड, डूइंग, डन। यस, डू डज जो है वो ऑब्वियसली प्रेजेंट को शो कर रही है, डिड जो है वो पास्ट को शो कर रही है, डूइंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस को शो कर रही है, डन जो है वो परफेक्ट को शो कर रही है, बिकॉज इट्स V3 एंड पास्ट पार्टिसिपल टू। जब ये मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब जब ये डू है, जब ये एक्ट करता है तो ये एक्शन को ही दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल आई डिड द वर्क, मैंने काम कर दिया। डू का डू डिड डन, डू की अपनी फॉर्म भी होती है डू डिड डन, डू डिड डन, ये इसकी अपनी फॉर्म भी होती है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, ये भी V1 से लेकर V5 है। अगर आप इनको सीक्वेंस में लगाओ, V1, V2, V3, V4, V5, ये इसकी 5 फॉर्म्स हैं। डू की 5 फॉर्म्स को हम कैसे यूज करेंगे, वेरी वेरी इजी है। डू इज अ फर्स्ट फॉर्म, डिड इज अ सेकंड फॉर्म, डन इज अ थर्ड फॉर्म, डूइंग इज अ फोर्थ फॉर्म एंड डज इज अ फिफ्थ फॉर्म। ऐसे ही सारी फॉर्म्स V1 से लेकर V5 तक बनती हैं। मेरी शॉर्ट वीडियो से लेकर लॉन्ग वीडियोस तक सब अवेलेबल है ओनली ऑन V1 से लेकर V5 तक कैसे फॉर्म्स बनाते हैं। और मैं ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में इनके बारे में जरूर बताती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब कोई भी फॉर्म के बारे में बात हो तो स्टूडेंट को उसका पूरा का पूरा क्लियर हो कि वो कैसे फॉर्म्स हैं और कैसे कैसे उनका यूज करना है। सो यहाँ पे हम डिड का यूज कर रहे हैं, तो डिड यहाँ पे हमने V2 यूज की हुई है, डू की फॉर्म है, तो ये एक्शन को ही दिखा रही है। आई डिड द वर्क, मैंने काम खत्म कर लिया था। शी डज योगा, वो योगा करती है, यहाँ पे डज, यहाँ पे V5 यूज कर ली हमने। देन हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब हम इसको यूज करते हैं तो ये क्वेश्चंस और नेगेटिव्स ही बनाता है।
कैसे? डू यू नो हिम, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हमने यूज कर ली, V1 यूज कर ली, डू यू नो हिम, क्या आप उसको जानते हो? शी डज नॉट स्पीक, वो नहीं बोलती, शी डज नॉट स्पीक, यहाँ पे डज नॉट हमने नेगेटिव फॉर्म यूज कर ली। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ डू। V1 से लेकर V5 तक अगर आप याद रखोगे तो ये सीक्वेंस जो थोड़ा सा रैंडम था, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सीक्वेंस में इनको याद रखिए और हर एक का यूज बड़ा ही इजी है। आप डू का डू यू नो हिम, आई डिड माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, डज ही शीट के साथ आता है, शी डज हर वर्क, ऐसे लगा के आप ये सारी फॉर्म्स को यूज कर सकते हो एज एक्शन एंड इनके आप देन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स भी बना सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट डू and this was all about be, have and do. There are so many types of verbs, so many kinds of verbs, but इनको डिफरेंशिएट करना और इनके बारे में ये सोचना कि कितनी तरह की टाइप्स हैं बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मीन्स 12 टाइप्स जो है मैं यहाँ पे कवर करूंगी, जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच में यही दिक्कत आती है कि नाउन्स हैं, वर्ब्स हैं, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सबके बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं। इनके टाइप्स क्यों ज्यादा परेशान करती हैं और क्यों इतनी सारी टाइप्स बन जाती हैं? बिकॉज ये अपनी जो टाइप्स है ये चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट। मतलब अगर आपने किसी चीज को सिंपली पढ़ा है लेकिन आप उसको उसी चीज को आप टेक्स्ट में मींस पैराग्राफ में पढ़ रहे हो, तो वहां पे वही जो वर्ड है वो कोई और रोल प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक लड़का खड़ा हुआ है, आप उसको बोलोगे ही इज अ बॉय, बट अगर वही लड़का आपके सामने एक कॉन्टेक्स्ट में ये बोले कि मेरी मदर मार्केट गई हुई है, माई मदर हैज गॉन टू द मार्केट, तो आप उस नजर से देखोगे कि मेरे सामने एक बेटा बात कर रहा है। अगर वही लड़का आपके सामने बोले कि मेरी सिस्टर कॉलेज गई हुई है, तो आप उसको एक ब्रदर की नजर से देखोगे। अगर वही लड़का आपको बोले कि मैं अपने फादर की यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, तो आप उसको एक सन की नजर से देखोगे कि हाँ वो अपने फादर की वेट कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, वो वर्ड वही था लेकिन जब उसको कॉन्टेक्स्ट में लाया गया, जब उसको टेक्स्ट में लाया गया, जब उसको पैराग्राफ में लाया गया, तो जैसे जैसे उसने रोल प्ले किया उसका रोल अलग अलग हमारे सामने होता गया। इसलिए ये सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ आती हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत ज्यादा हद तक कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट हमें उनके बारे में कुछ तो पता हो। कुछ नहीं, यहाँ पे आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे सारी वर्ब्स की फॉर्म्स को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए आपको सिर्फ 1-2 सेंटेंस में उनका मीनिंग समझाऊंगी और 5 एग्जांपल्स के साथ आपको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से उनके बारे में समझाऊंगी। बहुत ज्यादा मैस ना करते हुए हम चीजों को सिंपली बिल्कुल 1-2 सेंटेंसेस में उसका मीनिंग और 5 एग्जांपल्स के साथ उनका यूज और उनका मीनिंग अच्छे से समझेंगे। आइए, फर्स्ट टाइप इज एक्शन वर्ब्स, लेकिन हम पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट इज एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें किसी क्रिया के होने का पता चले, मींस किसी एक्शन का पता चले, किसी काम के होने का पता चले, वो वाला वर्ड जो हमें क्रिया दिखाए, जो हमें एक्शन दिखाए। एक्शन वर्ब्स शो व्हाट समवन इज डूइंग, मींस हमें सेंटेंस में, हमें टेक्स्ट में भी दिखना चाहिए, सुनने में, बोलने में हमें ये पता चलना चाहिए कि जो समवन मींस समवन इज डूअर, कि जो डूअर है वो कर क्या रहा है। शी रन्स फास्ट। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये जो वर्ब्स होती हैं इनकी फॉर्म्स होती हैं V1, V2, V3, V4, V5, जो कि मैंने आपको दे रखी हैं हर वीडियो में। अगर आप टेंसेस की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, और अदरवाइज मैंने अभी भी जो वीडियो पोस्ट की है नाउन टू वर्ब्स कैसे बनते हैं, उनमें भी मैंने हर एक की V1 से लेकर V5 तक वर्ब बताई हुई है। सो यू कैन गो एंड वॉच। यहाँ पे शी रन्स फास्ट, अब ये एक्शन, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, रन्स फास्ट मींस वो तेज दौड़ती है। यहाँ पे रन्स, जो रन्स है ये वर्ब है, यहाँ पे रन्स, इन्होंने V5 का यूज किया हुआ है। यहाँ से हमें उसके दौड़ने का मींस उसकी क्रिया का पता चल रहा है। दे कुक डिनर, वो डिनर बनाते हैं। यहाँ पे कुक, हमें कुक से क्रिया के होने का पता चल रहा है। कुक मींस बनाना, प्रिपेयर करना। V1 से लेकर V1 इज कुक, देन कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स। इस तरह से आप लोग इन सारी वर्ब्स की फॉर्म्स को भी लर्न कर सकते हो, मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। थर्ड वन इज आई राइट स्टोरीज। यहाँ पे जो लिखना है, राइट करना है, दैट इज एन एक्शन। यहाँ पे लिखने से हमें पता चल रहा है कि किसी क्रिया के होने का हमें पता चल रहा है कि वो स्टोरीज को लिख रहा है। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। द बेबी क्राइज लाउडली, क्राइज, cry is a verb, it has forms। और रोना, रोना एक क्रिया हो रही है, that is a action verb। cry, cry, cried, cried, crying, cries। we play football, yes, हम फुटबॉल खेलते हैं, खेलना भी एक क्रिया है। so play is a action verb here। play, play, played, played, playing, plays, these are the forms of play, so these are the action verbs। second is stative verbs। स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं जो हमें स्टेट बताती हैं, मींस
These verbs show feeling, state, non action, but इनमें action involve नहीं होता. These verbs show thoughts, feelings, conditions, बट नो फिजिकल एक्शन. इसमें फिजिकल एक्शन नहीं शो होता. मीन्स अगर वो दौड़ रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, उसमें फिजिकल आपकी बॉडी इन्वॉल्व होती है, रिजल्ट आपके सामने होता है. कोई खा रहा है, उसने खाना खाया, खाना फिनिश हो गया. यहाँ पे ईट जो है एक्शन वर्ब होती है, लेकिन स्टेट वर्ब में ऐसा नहीं होता. स्टेट वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें आप सिर्फ फीलिंग्स को शो करते हो, कंडीशंस आपकी पता चलती हैं, आपके थॉट्स का पता चलता है, लेकिन आप उनको फिजिकली देख नहीं सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई नो द आंसर, मुझे आंसर पता है. यहाँ पे जो नो है वो पता होना है. अब कि कोई ये देख नहीं सकता आपके ब्रेन में कि हाँ आपको आंसर पता है. अगर आपको आंसर पता है तो वो कैसा दिख रहा है, आपके दिमाग में क्या है उसके बारे में आंसर. यू नो ओनली द आंसर. शी लाइक्स चॉकलेट. अब वो चॉकलेट्स लाइक करी है, यहाँ पे कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है. शी इज नॉट ईटिंग द चॉकलेट्स राइट नाउ, बट शी लाइक्स चॉकलेट्स. वो चॉकलेट्स को लाइक कर रही है. दे बिलीव यू. वो आपको विश्वास करते हैं. आप विश्वास को आप देख नहीं सकते हो. वो आपको पता है, उसको पता है कि वो विश्वास करते हैं. आपको पता है कि वो आपको विश्वास करते हैं. सो विश्वास को यहाँ पे देखा नहीं जा सकता. इट कैन ओनली बी फेल्ट. ही ओन्स अ कार, मीन्स ही इज ऑनर ऑफ अ कार. वो कार का मालिक है. वो पेपर्स तो लेके नहीं बैठा आपके सामने, बस कार उसकी है. ये आप लोग देख सकते हो, फील कर सकते हो कि भी हाँ ये घर उसका है, ये कार उसकी है. वी प्रेफर टी. हम चाय पसंद करते हैं, हम चाय को प्रेफर करते हैं. बट राइट नाउ वी आर नॉट ड्रिंकिंग टी, वी आर नॉट टेकिंग टी, बट वी जस्ट प्रेफर टी. सो दीज ऑल आर द स्टेटिव वर्ब्स. जी, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि एक्शन वर्ब्स की तो फॉर्म्स होती हैं V1 से लेकर V5 तक. क्या इनकी फॉर्म्स नहीं होती? बिल्कुल होती हैं. इनकी भी V1 से लेकर V5 तक फॉर्म्स होती हैं. आप लोग वो उस वीडियो में मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम, उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने काफी सारी वर्ब्स की फॉर्म्स डाली हुई हैं. आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो. और जहां तक इन चीजों की बात है कि शी के साथ लाइक्स आया है, दे के साथ बिलीव आया है, आई के साथ नो आया है, यहाँ पे एस नहीं आया, यहाँ पे ऐसा है, ये दैट इज अ सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है जो कि टेंसेज में ही समझा जा सकता है. सो टेंसेज की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप लोग जाके देख सकते हो. सारी की सारी वीडियोस आपको वहां पे प्रेजेंट सिंपल में ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है कि कहाँ पे एस और एस लगाना है, किसके साथ नहीं लगाना, कहाँ पे डू आएगा, कहाँ पे डज आएगा, कहाँ पे डिड आएगा. पास्ट सिंपल में ये सब कुछ भी बताया गया है. नंबर 3, ट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? जो कि इंडिपेंडेंट नहीं होती. दीज वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट. जी हाँ, इनको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है. इट मे बी अ पर्सन और थिंग. कुछ भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इनको चाहिए. ये इंडिपेंडेंट नहीं होते. सो इसीलिए इनको बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, शी रोट अ लेटर. जी हाँ, उसने लिखा. क्या लिखा? लेटर. यहाँ पे लेटर ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर क्रिया हो रही हो. ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ती है कि क्रिया किस पे हो रही है, इसमें ये बताना जरूरी होता है. अदरवाइज यहाँ पे अगर आप इस चीज को यहाँ पे लिख दोगे शी रोट, अब क्या लिखा उसने, यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो अपने आप में इनकम्प्लीट रह जाएगा. इसमें ऑब्जेक्ट का लगाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तभी ये सेंटेंस कंप्लीट होगा और तभी ये बनेगा ट्रांजिटिव वर्ब्स वाला सेंटेंस. शी रोट अ लेटर. उसने क्या लिखा? लेटर. ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. मैं आपको हर वीडियो में, टेंसेस की वीडियोस में, पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो में हर बार ये बात रिपीट करती हूँ कि इंग्लिश का जो पैटर्न है वो SVO है. मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. बट हिंदी और पंजाबी का डिफरेंट रहता है. उसमें ऑब्जेक्ट सेंटर में आ जाता है, बट इंग्लिश में ऑब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है. सो आते हैं टॉपिक पे वापस, इसी के बारे में बात करते हैं. सेकेंड सेंटेंसेस, दे मेड अ केक. उन्होंने क्या बनाया? क्या बनाया? केक. तो केक यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है. ये क्या है? वर्ब है. दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब. आई बॉट अ फोन. मैंने खरीदा. मैंने क्या खरीदा? फोन. फोन पे क्रिया हो रही है, दैट इज ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में यहाँ पे रोट ट्रांजिटिव वर्ब है, मेड ट्रांजिटिव वर्ब है, बॉट ट्रांजिटिव वर्ब है, ही किक्ड द बॉल. उसने किक किया. किक यहाँ पे वर्ब है, लेकिन किसको किक किया? बॉल को. सो बॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. वी वॉच्ड अ मूवी. हमने देखी. यहाँ पे वॉच्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन हमने देखा क्या? मूवी. ये ऑब्जेक्ट है. सो दीज ऑल आर. और यहाँ पे ईडी फॉर्म, यहाँ पे रेगुलर और इनरेगुलर अभी मिक्सचर आपके सामने आ गया. सो दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब्स, वेरी इजी. जहां पे ऑब्जेक्ट के बिना काम नहीं चलता वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. नंबर 4, इनट्रांजिटिव वर्ब्स. आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ट्रांजिटिव वर्ब्स ही चल रहे हैं. इनट्रांजिटिव वर्ब्स, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको पेयर कर दिया. मींस जब आपको याद रखना है तो आपको इनट्रांजिटिव वर्ब्स मींस आपने इसके आगे लगा देना है इन, और वो बन जाएगी फोर्थ फॉर्म, दैट इज इनट्रांजिटिव वर्ब्स. दीज वर्ब्स डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट.
जो आपने ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा उसमें आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, अब इसके आगे लग गया इन, कि हमें जरूरत नहीं है, डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इसमें। सो यहाँ पे जो वर्ब्स हैं उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सेंटेंस को अपने आप में कंप्लीट कर देती हैं। जब हम इनका मीनिंग निकालते हैं तो वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल होता है विदाउट एन ऑब्जेक्ट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, द बेबी स्लेप्ट, अब बेबी सो गया, यहाँ पे जो स्लेप्ट है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, बिकॉज इसके बाद सेंटेंस खत्म हो गया और इसमें हमें कुछ भी मीनिंगलेस नहीं लगा। इट्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस, द बेबी स्लेप्ट, बेबी सो गया। सेकेंड इज बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स उड़ते हैं, इसमें अपने आप में कंप्लीट है। आप इसमें एड ऑन कर सकते हो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अगर हम इन द स्काई भी नहीं लिखेंगे, ऑब्वियसली जब कोई चीज, जब कोई भी बर्ड उड़ेगा तो वो ऊपर की तरफ ही उड़ेगा। सो बर्ड्स फ्लाई, दे लाफ्ड, वो हंसे, ही अराइव्ड, वो पहुंच गया, द सन शाइन्स, सन शाइन्स, रोज जो है वो, सूरज जो है वो चमकता है। उसके बाद द सन शाइन्स इन द स्काई, ही अराइव्ड एट द स्टेशन या ही अराइव्ड एट होम, दे लाफ्ड लाउडली। आप कुछ भी एड ऑन कर सकते हो, लेकिन अगर हम कुछ भी एड ऑन नहीं करते हैं तो भी हमारे सेंटेंसेस जो है वो अपने आप में कंप्लीट हैं। सो दीज आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, दीज वर्ब्स डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, सेंटेंस is complete in itself. Number 5, linking verbs. Linking verbs नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो एक चीज को दूसरे के साथ लिंक करने का काम करते हैं। Linking verbs are like is, am, are, was, were, become, seem, etc. इसकी बहुत लंबी लिस्ट है और वीडियो के लास्ट में मैं सबकी आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम सबकी आपको लिस्ट मिलेगी। सो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। These verbs connect the subject with the information. ये जो verbs होती हैं वो सब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करने में, लिंक करने में हेल्प करती हैं। मीन्स इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है, सब्जेक्ट के बाद कोई फीलिंग भी हो सकती है, डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, या कोई भी रिजल्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज हैप्पी, यहाँ पे इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है, बिकॉज वो सब्जेक्ट एंड इंफॉर्मेशन को जोड़ने का काम कर रहा है। दे आर टायर्ड, यहाँ पे आर जो है वो लिंकिंग वर्ब है। ही वॉज एंग्री, यहाँ पे वॉज जो है वो लिंकिंग वर्ब है। द रूम सीम्स क्लीन, यहाँ पे सीम्स जो है वो लिंकिंग वर्ब है, बिकॉज वो रूम सब्जेक्ट को क्लीन के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। द सूप स्मेल्स गुड, यहाँ पे जो स्मेल्स है वो लिंकिंग वर्ब है, बिकॉज वो सूप को इंफॉर्मेशन मीन्स गुड के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। सो दीज आर लिंकिंग वर्ब्स। किसके साथ ऐसा आएगा, किसके साथ नहीं आएगा, दिस इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि आपको टेंसेस की वीडियो में जाके पता चल जाएगा। सो दीज आर ऑल आर लिंकिंग वर्ब्स, इनको हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे। नंबर 6, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, और अभी अभी हम इन वर्ड्स का यूज करके आए हैं जिनमें इज एम आर था, लिंकिंग वर्ब्स। मैंने वही आपको बार बार बताने की कोशिश की है कि इनका टाइप्स बहुत सारी होती हैं। एक वर्ब किसी तरह से कहीं पे एक्ट करती है तो दूसरी जगह पे किसी और तरह से एक्ट करती है, तो वो एक वर्ब भी काफी तरह के जब रोल प्ले करती है तो उसको वो भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। इस तरह से वो 1 2 3 4 काइंड्स में भी इन्वॉल्व हो जाती है। सो आप लोगों को टेक्स्ट को पढ़ के वहां पे अंदाजा लगाना होता है कि ये यहाँ पे कौन सा रोल प्ले कर रही है। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी एक बॉय की एग्जांपल दी थी स्टार्टिंग में, आप लोग याद करोगे तो अभी इसको उसके साथ कनेक्ट कर पाओगे तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। सो बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। तो हेल्पिंग, ऑक्सिलरी एंड अभी अभी हमने लिंकिंग वर्ब्स भी की थी। इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स सपोर्ट द मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स का जो काम क्या होता है, मेन वर्ब्स को सपोर्ट करना। जी हाँ, हेल्प वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। देखो लिंकिंग वर्ड, लिंकिंग वर्ब्स जब उनको बोलते हैं तो वो लिंक वर्ड से क्लियर हो रहा है कि वो सब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करने का काम करती हैं। यहाँ पे हेल्प वर्ड से क्लियर हो रहा है कि वो किसी ना किसी को हेल्प कर रही है। अब किसको हेल्प कर रही है, जो वर्ब्स हैं वो वर्ब्स को ही हेल्प करेंगी। किसको हेल्प करेंगी, क्योंकि वो खुद हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स उनको नाम दे दिया, तो वो मेन वर्ब्स को सपोर्ट कर रही है, मेन वर्ब्स को वो हेल्प कर रही है। यहाँ पे कैसे, टाइम बताने में। यहाँ पे फिर वही टेंसेस की बात आ गई। आप भी बोलोगे कि बार बार मैम पढ़ा रहे हैं वर्ब्स और बार बार टेंसेस की बात करें। अरे भाई ये इतनी इतनी बुरी तरह से आपस में कनेक्टेड है। वर्ब्स जो हैं टेंसेस, और टेंसेस वर्ब्स के बिना बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है, अधूरे हैं। सो यहाँ पे भी जो वर्ब्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स का सहारा लेके ही हमें बताते हैं कि किस तरह के टेंस में, मीन्स फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, किस तरह की बात हो रही है। जब हम यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, ये सब चीजें लगाएंगे तभी हमें पता चलेगा। क्योंकि अगर हम इज का यूज करेंगे हमें पता चलेगा हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम वॉज, वर का यूज करेंगे हमें पता चलेगा हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम हैज, हैव के यूज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम बात तो प्रेजेंट की कर रहे हैं। लेकिन
कोई काम हो चुका है उसके बारे में बात करें, अगर इनके साथ थर्ड फॉर्म आई हुई है तो अगर इनके बाद कुछ और आया हुआ है, ओनरशिप की बात आ रही है, पोजीशन की बात आ रही है, जैसे कि आई हैव अ होम, आई हैव अ कार, समथिंग लाइक दैट, तो वहां से हमें फिर पोजेशन का पता चलता है, वो अलग चीजें हैं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कैसे। शी इज रीडिंग, अब यहाँ पे रीडिंग जो है दैट इज मेन वर्ब, बिकॉज यहाँ पे जो मेन वर्ब मीन्स जो मेन एक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, रीडिंग, वो पढ़ रही है। बट इज, शी इज रीडिंग, यहाँ पे जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, जो कि हमें हेल्प कर रहा है ये बताने में कि एक तो जो क्रिया है वो कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इज एम आर के साथ हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आती है, एक तो वो कॉन्टिन्यूस है, काम अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, और दूसरा इज के साथ हमें पता चलता है कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स का जो यूज है वो कुछ इस तरह से होता है कि हमें उसके साथ आपको ये सारी चीजें बतानी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से वो कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकेंड एग्जाम्पल इज दे हैव फिनिश्ड। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव है, लेकिन मेन वर्ब यहाँ पे फिनिश्ड है, बिकॉज ईडी फॉर्म लगी हुई है। मेन काम क्या हो रहा है कि कोई काम खत्म हो चुका है, किसी काम के यहाँ पे खत्म होने की बात आ रही है, तो मेन वर्ब जो है फिनिश है, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड उसकी फॉर्म्स है। और हैव यहाँ पे क्या है कि हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और हैव भी हमें यही चीज बता रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है, कि काम खत्म हो चुका है, मीन्स था नहीं है, बिकॉज द रिजल्ट हमारे सामने है। ये सब टेंसेस में है। आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा। अब एक्शन क्या है, मेन एक्शन क्या है, कॉल करना, लेकिन करूंगा, विल क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये हमें हमारे सेंटेंस को हेल्प कर रहा है ये बताने में, मेन वर्ब को, कि कॉल करूंगा मींस मैं फ्यूचर में करूंगा, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट कॉलिंग यू, आई हैव नॉट कॉल्ड यू, बट आई विल कॉल यू, मैं आपको फ्यूचर में कॉल करूंगा। सो ये हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम डिसाइड करने में हमारी हेल्प कर रहा है, टाइम को समझने में हमारी हेल्प कर रहा है। ही कैन स्विम, यहाँ पे स्विम जो है वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ये, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, कैन। हेल्पिंग वर्ब कैन है, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब हमें हेल्प कर रहा है ये समझने में कि उसमें एबिलिटी है, ही कैन स्विम, वो स्विम कर सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है। फिफ्थ इज यू शुड ट्राई, यहाँ पे ट्राई जो है वो मेन वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड। ये शुड जो है ये हमें हेल्प कर रहा है समझने में कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट तुम्हें ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। सो चाहिए वर्ड यहाँ पे हमें सेंटेंस की जो फॉर्म है, सेंटेंस का जो मीनिंग है और ज्यादा अंडरस्टैंड करने में, हेल्प, मेन वर्ब का मीनिंग और ज्यादा क्लियर करने में हमारी हेल्प कर रहा है। सो दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड समटाइम्स लिंकिंग वर्ब्स टू। नंबर 7 मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स कैसी होती हैं, दीज वर्ब्स शो पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, समथिंग लाइक दैट, मीन्स ये जो वर्ड्स होती है हेल्प करती हैं आपको ये बताने में कि ये चीज कितनी हो सकती है, कितनी इसकी पॉसिबिलिटी है, या फिर एडवाइस क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एबिलिटी आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। परमिशन, परमिशन मीन्स यू कैन कम, आई कैन गो, समथिंग लाइक दैट, कि आप आ सकते हो, जा सकते हो, नहीं कर सकते हो कोई काम, या कर सकते हो, कैसे भी परमिशन की बात यहाँ पे हो सकती है। मैंने कुछ जो मॉडल वर्ब्स हैं यहाँ पे लिखी हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, एटसेट्रा, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, ज्यादा से ज्यादा ये 13 काउंट होती हैं इनकी लिस्ट में। आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट्स में जहाँ पे मैं लिस्ट सभी की आपको प्रोवाइड करूंगी, उसी सेक्शन में मैं आपको इनकी भी लिस्ट प्रोवाइड करूंगी। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है हर चीज को एक्सप्लेन करना। सो यहाँ पे हम सबसे पहले मीनिंग्स को समझ रहे हैं, टाइप्स को समझ रहे हैं, काइंड्स को समझ रहे हैं। सो मैंने जो लिस्ट वाला सेक्शन है वो इसके बाद रखा हुआ है, वीडियो को लास्ट तक देखना। अब हम इनको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यू कैन स्पीक नाउ, यस, यहाँ पे परमिशन की बात हो रही है, आप अब बोल सकते हो। यहाँ पे कैन जो है दैट इज अ काइंड ऑफ परमिशन। शी माइट कम टूडे, वो आज आ सकती है, इट्स हियर इज अ पॉसिबिलिटी, शी कैन कम टूडे, लगता है शायद वो आज आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। ही मस्ट स्टडी, वो जरूर पढ़ाई करेगा। दे शुड लीव अर्ली, उन्हें जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। यहाँ पे जो शुड है वो यहाँ पे एक एडवाइस का काम कर रहा है कि उनको जल्दी जाना चाहिए। आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा या करूंगी। तो वुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी को दिखाता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा या फिर करूंगी। सो ये सब जो मॉडल वर्ब्स होती हैं ये हमें सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, जहां पे हम अपनी कोई पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन या फिर एडवाइस के बारे में बात करना चाहते हैं, ये उस चीज में हमारी हेल्प करती हैं। दीज आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। नंबर 8 एंड नंबर 9 एक साथ करेंगे बिकॉज दीज आर ऑल्सो इन पेयर।
रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर वर्ब्स। जी हाँ, ये मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, आज एक बार फिर से सही। रेगुलर वर्ब्स के बारे में मैंने बार ये भी बताया हुआ है, अभी फिर से बता रही हूँ कि जहां पे ईडी फॉर्म लगती है लास्ट में, रेगुलरिटी फॉर्म होती है। मींस रेगुलर, हम कोई भी काम जैसे रेगुलर करते हैं हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती, ना ही याद रखने में, ना ही उस चीज को करने में, बिकॉज हम रेगुलर होते हैं। अगर हम पढ़ाई रोज करते हैं तो जब एग्जाम्स आ जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती। मींस रेगुलर फॉर्म्स को याद रखने में भी ऐसी ही आसानी होती है। एग्जाम्पल मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे वॉक्ड वॉक्ड वॉक्ड, प्ले प्ले प्लेड, कुक कुक्ड कुक्ड, हमें सोचना नहीं पड़ रहा, हम ईडी लगाते जा रहे हैं और हमारी तीनों फॉर्म्स बनती जा रही हैं। लेकिन रेगुलर फॉर्म्स वो होती हैं जहां पे ईडी नहीं आता। इरेगुलर फॉर्म्स में ईडी की बजाय वहां पे उसकी फॉर्म सेकंड फॉर्म में ही चेंज हो जाती है और हमें याद रखने में थोड़े से एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम उनको नहीं याद रखते तो कहीं ना कहीं वो वहां पे हमें गलती होने का चांस हमारा ज्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गो वेंट गॉन, राइट रोट रिटन, स्पीक स्पोक स्पोकन, रन रेन रन, समथिंग लाइक दैट। कुछ फॉर्म्स ऐसी भी आती हैं जो चेंज ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, कट कट कट, पुट पुट पुट, ये सब भी रेगुलर में आती हैं, क्योंकि हमें इनको याद रखना पड़ता है, इनकी फॉर्म्स को। ये रेगुलरिटी फॉर्म नहीं करती, हर स्टेप पे इनके स्पेलिंग्स चेंज हो रहे हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रही है, इनकी फॉर्म चेंज हो रही है। सो रेगुलर फॉर्म्स एंड इररेगुलर फॉर्म्स, दीज आर ऑल्सो रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर वर्ब्स। 9 टाइप्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। लेट्स मूव टू नंबर 10. Number 10, infinitive verbs. Infinitive verbs means where we use to plus verb. Verb not means verb की कोई भी form नहीं, only base form. Yes, to plus verb. For example, I like to read. To, that is V1. V1 means base form, stem form, root form. I like to read. To plus base form is read. She wants to dance. टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बेस फॉर्म ही आएगी। दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव वर्ब्स। दे डिसाइडेड टू लीव, V1, टू लीव। ही फॉरगॉट टू कॉल, वो कॉल करना भूल गई। वी आर जस्ट टू लर्न द रूल हियर। सो द रूल इज 2 plus V1. वी प्लान टू ट्रेवल, 2 plus V1 ट्रेवल। हम प्लान कर रहे हैं ट्रेवल के बारे में, कहीं घूमने के बारे में, वो कॉल करना भूल गई। उन्होंने जाने का डिसाइड कर लिया, वो डांस करना चाहती है। आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है। कोई भी मीनिंग निकल सकता है, लेकिन हमारा जो मेन यहाँ पे फॉर्मूला है इन्फिनिटिव वर्ब्स का, दैट इज 2 plus V1 मींस बेस फॉर्म, स्टेम फॉर्म, रूट फॉर्म, फाउंडेशन फॉर्म, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल यू कैन। नंबर 11 इज जेरेंड्स। जेरेंड फॉर्मूलाज ही आपको याद करने हैं। जैसे आपके सामने 2 plus V1 आ जाता है तो आपके दिमाग में फटाफट आना चाहिए कि दैट इज इन्फिनिटिव। एंड जब V1 plus ing की बात होती है, बट फंक्शनिंग एज अ नाउन, V1 plus ing तो कॉन्टिन्यूअस भी होता है, बिकॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी V1 plus ing का यूज होता है। लेकिन बट फंक्शनिंग एज अ नाउन, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए वो क्या है कि अगर वो वर्ड एज अ नाउन एक्ट कर रहा है तभी वो जेरेंड बोला जाएगा उसको, अदरवाइज वो कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब ही यूज होगा। लेकिन यहाँ पे हम फंक्शनिंग एज अ नाउन की बात कर रहे हैं, मींस हम जेरेंड की बात कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। स्विमिंग इज फन। स्विमिंग करना एक मस्ती है, फन है, इंजॉयमेंट है। बट आप इस सेंटेंस में देखिए, स्विमिंग हो नहीं रही है, नो वन इज स्विमिंग, यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा, कोई भी स्विमिंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे ing लगा के स्विमिंग वर्ड को एज ए नाउन यूज किया जा रहा है कि स्विमिंग नहीं हो रही है, लेकिन स्विमिंग करना एक फन है। सेकेंड सेंटेंस, रीडिंग हेल्प्स यू टू ग्रो, या फिर रीडिंग हेल्प्स यू ग्रो। रीडिंग आपको ग्रो होने में हेल्प करती है। यहाँ पे यू आर नॉट रीडिंग, नो वन इज रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, शी इज नॉट रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग, बट ओनली रीडिंग। तो रीड के साथ ing लगाकर रीडिंग बनाकर हमने इसको नाउन बना दिया। रीडिंग हेल्प्स यू ग्रो, वैसे भी नाउन है, सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन ही आ सकता है, तो सब्जेक्ट की जगह पे हम यहाँ पे ing फॉर्म के साथ एक वर्ड को यूज कर रहे हैं जो कि जेरेंड की फॉर्म में है, जो कि एज ए नाउन एक्ट कर रहा है, जिसका मतलब निकल रहा है रीडिंग हेल्प्स यू ग्रो, कि रीडिंग हेल्प करता है सिर्फ ग्रो करने में, बट देयर इज नो एक्शन इन दिस सेंटेंस। थर्ड वन इज कुकिंग रिलैक्सेस मी। कुकिंग जो है वो मुझे रिलैक्स करती है। मैं कुकिंग कर नहीं रही हूँ, राइट नाउ आई एम नॉट कुकिंग एनीथिंग, बट कुकिंग रिलैक्सेस मी। कुक के साथ ing लगा के इसको हमने बना दिया जेरेंड। बट जेरेंड कब बनेगा? जब ये सेंटेंस में एज अ नाउन एक्ट कर रहा है, नॉट एज अ मेन वर्ब।
थर्ड वन इज डांसिंग इज आवर हॉबी, सेम एज उसकी हॉबी है डांस करना, बट राइट नाउ शी इज नॉट डांसिंग, सो दिस इज ऑल्सो जेरेंट एक्टिंग एज अ नाउन. राइटिंग इंप्रूव स्किल्स, राइटिंग जो है वो स्किल्स को इंप्रूव करती है, बट नो वन इज राइटिंग हियर राइट नाउ. आई एम नॉट राइटिंग, यू आर नॉट राइटिंग, नो वन इज राइटिंग, बट राइटिंग इंप्रूव स्किल्स. राइटिंग जो है वो स्किल्स इंप्रूव करती है. सो राइटिंग हियर इज अ acting as a noun in gerund form V1 plus ing. Let's move to type 12. Number 12 is participles. Yes, very interesting. Participles. Participles verbs होते हैं, लेकिन as काम क्या करते हैं? adjective. adjective एडजेक्टिव क्या होते हैं? अभी फिर वही बात आ जाती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही एडजेक्टिव एक उनका ही पार्ट है, लेकिन अभी हम नाउन को कवर करके वर्ब्स तक पहुंचे हैं, क्योंकि वर्ब्स करने बहुत जरूरी थे, उससे पहले नाउन जरूरी थे, एडजेक्टिव अब बाद में आएंगे. लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट थोड़ा सा बता देती हूँ एडजेक्टिव्स के बारे में, जो नाउन की विशेषता बताते हैं, मीन्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनको एडजेक्टिव्स बोलते हैं. बाकी का हम इसका कंप्लीट चैप्टर आगे करेंगे. सो जो वर्ब्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं, देखिए वही वर्ब्स हैं, कितनी जगह पे रोल प्ले कर रहे हैं. वही ईडी फॉर्म लगा दी हैज हैव हैड के साथ तो वो मेन वर्ब बन गए, वही ईडी फॉर्म लगा दी कहीं और आगे तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं. सो जो वर्ब जो हैं वो हमेशा एडजेक्टिव का काम करते हैं, उनको बोलते हैं पार्टिसिपल्स. अब ये भी दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स V1 प्लस ing, जैसे कि अभी आपने V1 प्लस ing का यूज किया, जब आपने जेरेंड में उसको स्टार्टिंग में रख के यूज किया तो वो बन गया था नाउन. अब यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव कैसे काम करेगा देखते हैं एग्जांपल्स में. पास्ट पार्टिसिपल मींस V3, मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म. मींस यहाँ पे अगर गोइंग है, गोइंग अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है तो गोइंग होगा, अगर पास्ट पार्टिसिपल होगा तो उसका गो वेंट गॉन, गॉन होगा. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. द बॉइलिंग वाटर इज हॉट. यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ing बॉइलिंग. यहाँ पे कौन से वाटर की बात हो रही है? कौन सा वाटर हॉट है? वाटर हॉट है, लेकिन कौन सा वाटर? वाटर एक यहाँ पे नाउन है जिसको और ज्यादा इलेबोरेट डिस्क्राइब और बहुत उसमें और कुछ ऐड कर रहा है, वो है बॉइलिंग. कौन सा वाटर? बॉइलिंग वाटर. स्पेशली बॉइलिंग वाटर की बात हो रही है कि वो हॉट है. सो यहाँ पे जो ये बॉइलिंग है, ये क्या बन गया हमारा? एडजेक्टिव. और ये एडजेक्टिव की तरह जो काम कर रहा है बॉइलिंग है, और ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये हमारे पार्टिसिपल्स की कैटेगरी में आ रहा है. मींस इन वर्ब्स को बोलते हैं participles. Second example is the broken window was repaired. Which window? Window is a noun here. In this sentence, window is a noun. Noun क्या होता है? किसी भी person, place, thing का नाम. यहाँ पे हमारे पास विंडो एक नाउन है, लेकिन उसके साथ एडजेक्टिव का यूज हो रहा है ब्रोकन, टूटी हुई विंडो. ये इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा है, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रहा है, कुछ ना कुछ नाउन में ऐड ऑन कर रहा है. विंडो तो है, लेकिन कौन सी? टूटी हुई विंडो. सिंपल विंडो की बात नहीं हो रही है, टूटी हुई विंडो. लेकिन यहाँ पे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन यानी कि V3 की बात हो रही है. ये पार्टिसिपल की तरह, ये वर्ब जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि वर्ब तो है, क्योंकि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन इज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है. लेकिन यहाँ पे विंडो ऑलरेडी हमारे पास एक नाउन है, लेकिन उसके आगे ये आके एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये बन गया हमारा पार्टिसिपल. पार्टिसिपल की कैटेगरी में ये आ गया. थर्ड इज द स्माइलिंग गर्ल वेव्ड. द स्माइलिंग गर्ल वेव्ड मतलब एक हंसती हुई लड़की ने, खुश लड़की ने हैंड वेव किया, हेलो हाई किया. स्माइलिंग, यहाँ पे स्माइलिंग ing लगा हुआ है, अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है. कौन सी लड़की ने वेव किया? स्पेशलिटी क्या है उसकी? स्माइलिंग गर्ल, के वो स्माइलिंग फेस थी, बहुत ही खुश मिजाज वो लड़की थी. द रिटन नोट्स आर हेल्पफुल. द नोट्स आर हेल्पफुल अपने आप में कंप्लीट है. नोट्स नाउन है, लेकिन नाउन को कौन सा वर्ड जो है वो थोड़ा सा और एड ऑन डिस्क्राइब कर रहा है, रिटन. अब रिटन V3 है, राइट, रोट, रिटन. रिटन ये एक इरेगुलर वर्ब भी है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल भी है. V3 को पास्ट पार्टिसिपल का नाम भी दिया जाता है, ये भी आप लोग समझ लीजिए. इसी तरह से ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं. V3 इज ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल इज ऑलवेज V3. इन दोनों का सेम नेम है. अगर कोई भी नेम यूज होता है तो मीन्स वहां पे V3 की बात हो रही है. यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म है वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है, सो ये हमारा पार्टिसिपल है. द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क. अब बेबी यहाँ पे नाउन है, लेकिन नाउन को और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है. कौन सा वर्ड इसमें और एड ऑन कर रहा है? क्राइंग बेबी, रोता हुआ बेबी. मींस कौन सा बेबी? रोता हुआ. कुछ एड ऑन कर दिया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये ing फॉर्म के साथ है, तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्योंकि क्राई की भी फॉर्म होती है, क्राई, क्राइड, क्राइड. तो यहाँ पे ed वाली फॉर्म नहीं यूज हुई है, ing वाली फॉर्म यूज हुई है,
तो ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो दीज आर ऑल पार्टिसिपल्स वर्ब की 12th टाइप है ये। It will help you understand more about verbs. And these participles always and always used as adjectives, verbs but in the form of adjectives. ये participles जो हैं ये सारे verbs हैं लेकिन adjective की तरह act करते हैं। adjective में भी दो तरह की forms में act करते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना होगा। जितना जितना आप टेक्स्ट को रीड करोगे, जितना जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना उतना आप इन चीजों को समझोगे। लेकिन विदाउट सेंटेंसेस अगर आप सिंपल वर्ड्स को मगअप करते जाओगे, रट्टा मारते जाओगे, इट विल नॉट हेल्प यू। हाँ, स्टार्टिंग में समझने के लिए, टाइप समझने के लिए हर चीज को थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन उसकी जानना जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस, इवन आई विल से मोर देन टेंसेस। टेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इक्वली नीड प्रैक्टिस। बोथ आर द पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले आपके सामने लिस्ट में फ्लैश कर रही हूँ प्राइमरी वर्ब्स की, जिसमें आप प्राइमरी वर्ब्स में अभी अभी आपने किया है बी, हैव और डू की फॉर्म्स आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। प्राइमरी वर्ब्स में आती है बी की फॉर्म्स इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। और हैव में आता है हैज, हैव, हैड, हैविंग। और डू का मैंने आपको बता दिया है कि डू, डिड, डन, उसका V1 से लेकर V3 तक का फॉर्म होता है। उसके बाद डूइंग एंड डज, ये V4 और V5 हो गया। देन ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स की लिस्ट आप लोग आपके सामने है, देख सकते हो। प्राइमरी ऑक्सिलरी फॉर्म्स में 10 फॉर्म्स आती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज। उसके बाद आप मॉडल ऑक्सिलरीज की अगर बात करते हो तो ये 13 के करीब रहती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू। नीड जो है वो डेयर एंड नीड जो है वो भी एज ए मॉडल ही यूज होती हैं। उसके बाद है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स में आपका फिर वही, अगर वो एक्ट करते हैं एज ए लिंक तो इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, वॉज, बीइंग, बिकम, सीम, अपीयर, लुक, फील, टेस्ट, साउंड, स्मेल, रिमेन, स्टे, ग्रो, टर्न, समथिंग लाइक दैट, ये सब रहने वाली हैं। इसमें से जो मेन थी स्टार्टिंग में लिंकिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, वॉज, बीन, ये रहती हैं, आपको मैंने बता दिया था। उसके बाद ये सबकी लिस्ट है। उसके बाद और भी बहुत सारी हो सकती हैं बट ऑलमोस्ट यही वाली यूज होती हैं। उसके बाद एक्शन वर्ब्स हैं। एक्शन वर्ब्स में फिजिकल एक्शन वर्ब्स होते हैं, एक मेंटल एक्शन वर्ब्स होते हैं। फिजिकल एक्शन में जो पता चलता है कि एक्शन हो रहा है, आपके सामने उसका रिजल्ट है, जैसे कि रन, वॉक, प्ले, राइट, ईट, ड्रिंक। इनमें ये सब जो है ये सब इनकी कोई लिमिट नहीं है। दीज आर लिमिटलेस, दीज आर काउंटलेस। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल से एक आपको बताया है, जैसे कैच, बिल्ड, ड्राइव। अगर आप इनकी फॉर्म्स बनाओ तो रन, रेन, रन, वॉक, 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 प्ले, प्लेड, प्लेड, राइट, रोट, रिटर्न, ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, जंप, जंप, जंप्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड, स्विम, स्वम, स्वम, डांस, डांस, डांस्ड, क्लाइम, 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 थ्रो, थ्रू, थ्रोन, कैच, कॉट, कॉट, बिल्ड, 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 ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। इस तरह से ये रहने वाला है, बट इनका कोई भी काउंटिंग में आप इनको नंबर नहीं दे सकते हो। दीज आर इन्फिनिटी काइंड ऑफ। एंड उसके बाद आपकी मेंटल एक्शन वर्ब्स हैं, जिसका आपके ब्रेन से ताल्लुक है, आपकी थिंकिंग से है, जिसको कोई भी देख नहीं सकता। यू नो ओनली बेटर थिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल थिंक, बिलीव, अंडरस्टैंड, नो, रिमेंबर, फॉरगेट, imagine, agree, decide, consider, hope, want, etc. Then stative verbs आपके सामने हैं। लव, लाइक, हेट, मतलब अगर आप लव करते हो तो लव करते हो, हेट करते हो तो हेट करते हो, लाइक करते हो तो लाइक करते हो। इसमें आप और फॉर्म्स नहीं यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे लविंग कभी कभी यूज होता है, आई एम लविंग इट। उसका मतलब होता है कि फॉर द टाइम बीइंग यू आर लविंग इट, मीन्स अभी के लिए आप उसको प्यार कर रहे हो। लाइक आप लोग पिज्जा या बर्गर खा रहे हो, आई एम लविंग इट, तो जब तक आप खा रहे हो आपको इतना अच्छा लग रहा है तो आप उसके लिए लविंग वर्ड यूज कर रहे हो। अदरवाइज लव इज अ स्टेटिव वर्ब। देन नो, बिलीव, रिमेंबर, बिलोंग, ओन, possess, then understand, think, need, want, seem, appear, prefer, feel, realize, something like that. ट्रांजिटिव वर्ब्स मैंने आपको बता दिया है, जिनमें ऑब्जेक्ट आता है, दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। इसमें बहुत सारी वर्ब्स हो सकती हैं, राइट, बाय, किक, ईट, ड्रिंक, ये सब मेन वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती? फॉर एग्जांपल स्लीप, लाफ, क्राई, अराइव, गो, कम, राइज, इनके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा भी सकते हो। नहीं भी लगाओगे तो भी ये अपना सेंटेंस कंप्लीट करती हैं, मीनिंग को क्लियर करती हैं। रेगुलर वर्ब्स मैंने आपको बताया है कि ईडी जिनके साथ लगता है, जैसे वॉक, प्ले, कुक, इनकी जब आप फॉर्म्स बनाओगे तो ईडी लगता है। ये सब रेगुलर वर्ब्स हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है। इरेगुलर वर्ब्स भी ऐसी हैं जिनके पीछे ईडी नहीं लगता। देन इन्फिनिटिव वर्ब्स हो गई, टू, ईट, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मीन्स मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, टू प्लस वर्ब। बेस फॉर्म, टू प्लस बेस फॉर्म मीन्स टू ईट, टू प्ले, टू डांस, टू राइट, टू स्पीक, टू लर्न, टू ट्रेवल, फॉर एग्जाम्पल, एटसेट्रा एटसेट्रा।
इसमें आप लोगों को क्या है कि आपने सिर्फ V1 ही यूज करनी है। जेरेंड में क्या रहता है, V1 प्लस ING फॉर्म रहती है, लेकिन वो एज ए नाउन एक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग, रीडिंग, राइटिंग, क्लीनिंग, डांसिंग, वॉचिंग, स्टडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो दो तरह के रहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर्म आती है, लेकिन वो एज एडजेक्टिव काम करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल में V3 यूज होती है, वो भी एज एन एडजेक्टिव ही काम करते हैं। This is a complete list. You can note down, revise again and again, watch this video again and again. Practice makes the man perfect. So आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा। जितनी बार आप देखना चाहो देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। इनको याद रखने का एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको और बता देती हूँ। आप लोगों को जब भी इसको याद रखना है, आपको इनको पेयर में याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको नाउन्स करवाए थे, मैंने आपको बोला था कि पेयरिंग में जब आप याद रखोगे तो आप कभी भी चीजों को नहीं भूलोगे। या तो आप रिलेट करो या फिर आप कंपेयर करो। रिलेट करोगे, कंपेयर करोगे, दोनों मेथड से आपको चीजें याद रहेंगी। लेट मी टेल यू वन ट्रिक टू रिमाइंड ऑल दीज इन क्विक मैनर। देयर आर 12 टाइप्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। सो या तो आप रिलेट कीजिए या आप कंपेयर कीजिए। कैसे याद करोगे? पेयरिंग में आप इसको याद करोगे। आपने किया है एक्शन वर्ब्स, स्टेट वर्ब्स। एक्शन और स्टेट में क्या डिफरेंस है? एक्शन में फिजिकल एक्शन की एक्टिविटी दिखाई जाती है, कैसे एक्शन कंप्लीट होता है उसके बारे में। स्टेट में यहाँ पे बिलीव, थिंक या फिर ऐसी चीजें जिसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं, जस्ट एक्शन एंड स्टेट में आप रिलेट और कंपेयर करके याद कर सकते हो। थर्ड एंड फोर्थ इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव में आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इंट्रांजिटिव में आपको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। ये दोनों आपको लर्न रहेंगे। फिफ्थ सिक्स में लिंकिंग वर्ब्स को याद रखोगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखोगे, क्योंकि लिंकिंग वर्ब्स भी काफी ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स में भी सेम है, जैसे इज एम आर हो गया। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्प करते हैं मेन वर्ब्स की, और लिंकिंग वर्ब्स जो है वो हेल्प करते हैं सब्जेक्ट को बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ कनेक्ट करने में। तो इन दोनों को आप ऐसे याद रखोगे। देन रेगुलर एंड इरेगुलर की बात करते हैं। ये तो नाम से भी इनका कनेक्शन बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रेगुलर में आप ईडी फॉर्म का यूज करोगे, इरेगुलर में ईडी का यूज नहीं होगा, बट और तरह से फॉर्म्स जो हैं वो फ्रेम होंगी। बाकी बचती हैं चार, जिसमें आता है मॉडल वर्ब्स, इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल्स का अपना ही ग्रुप रहता है, लेकिन मॉडल्स के पास अपना कोई ग्रुप नहीं था, तो मैंने इनको इनकी कैटेगरी में डाल दिया ताकि इन चारों को याद रखना आसान हो जाए। मॉडल्स एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस ये सब दिखाते हैं। इन्फिनिटिव जब टू के साथ V1 का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। जो जेरेंड होते हैं वो V1 के साथ ING की फॉर्म के साथ आते हैं, बट एक्ट करते हैं एज अ नाउन, then that is called gerund. then participles होते हैं, इनकी 2 टाइप्स होती हैं, present participle and past participle. present participle again ING form and past participle is V3. then आप इस वीडियो में अच्छे से जान ही चुके हो, इनको मैंने वेल एक्सप्लेन किया है। this was all about verbs from my side. I think it's more than enough. so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है प्रोनाउंस के बारे में, 2 टफ चैप्टर्स के साथ एक थोड़ा सा इजी। मिलते हैं प्रोनाउंस की वीडियोस में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के बाद ये वीडियो प्रिपेयर हुई है। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, किसी और के भी काम आ जाएगी, किसी और का भी भला हो जाएगा, मेरी भी मेहनत काम आ जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में आप लोग बताओगे आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सी टाइप लगी। मेरी फेवरेट तो रेगुलर एंड इरेगुलर फॉर्म्स वाली है। इन सब टाइप्स को समझने के बाद आपका फेवरेट पेयर कौन सा बन रहा है, या आपकी फेवरेट टाइप कौन सी है जो आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ आई है और जिसमें आपको लगता है कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रोनाउंस के साथ। बाय।